तापमान जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं, वो वास्तव में है क्या? पर इस स्ट्रक्चर में जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये एक जगह फिक्स नहीं होते। ये मूव करते रहते हैं। मटेरियल के अंदर बिल्कुल एक जैसी स्पीड से वाइब्रेट नहीं करते। हेलो दोस्तों, हम सभी हर दिन अपने जीवन में टेम्परेचर यानी तापमान शब्द का प्रयोग करते रहते हैं और साथ ही में हमें प्रकृति ने तापमान को महसूस करने की ताकत भी दी है, जिससे हम चीजों को हमारे शरीर के तापमान से गर्म होने पर गर्म कहते हैं और कम होने पे ठंडा। पर अब बात यह है कि इन सब चीजों में वो क्या बदलाव आता है जिससे हमें चीजें गर्म और ठंडी महसूस होती है। यानी तापमान जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं, वो वास्तव में है क्या? यदि हम इसे महसूस नहीं कर पाते, तो हमें तापमान का पता कैसे लगता? अगर आप सभी भी इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हो, तो जुड़े रहिए हमसे देसी विज्ञान के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। टेम्परेचर को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हर चीज छोटे-छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जिन्हें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वैसे तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी और छोटी-छोटी चीजों से मिलके बने होते हैं, पर तापमान को जानने के लिए आज हम केवल इतनी ही गहराई तक जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि इन मॉलिक्यूल्स और एटम्स के अंदर क्या है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अब जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में जुड़कर मटेरियल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी आपस में जुड़कर ये मटेरियल की संरचना बनाते हैं। पर इस स्ट्रक्चर में जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये एक जगह फिक्स नहीं होते। ये मूव करते रहते हैं और ये मूवमेंट कई प्रकार की हो सकती है, जैसे अपनी जगह पे वाइब्रेट करना या ट्रांसलेशन या स्पिन। और ये सभी प्रकार की मूवमेंट डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पे। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी कम, तो मॉलिक्यूल्स कम तेजी से वाइब्रेट करेंगे, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो ज्यादा स्पीड से। और वाइब्रेशन की इन अलग अलग स्पीड को ही टेम्परेचर स्केल नापता है। बट ये मॉलिक्यूल्स मटेरियल के अंदर बिल्कुल एक जैसी स्पीड से वाइब्रेट नहीं करते, पर ऑब्जेक्ट तो इन सब मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए टेम्परेचर को किसी एक मॉलिक्यूल की स्पीड ना बोल के इन सभी मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी सभी की मिला के जो एवरेज स्पीड आएगी, उसे टेम्परेचर कहा जाता है। मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को छूकर ठंडा या गर्म बताते हो, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स आपके शरीर के मॉलिक्यूल से ठंडे के केस में कम स्पीड और गर्म के केस में ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करते हैं। आई होप आपको देसी विज्ञान के इस एपिसोड में मॉलिक्यूलर लेवल पे टेम्परेचर क्या है, इसका आइडिया लग गया होगा। और अगर आप भी इसी तरह के साइंटिफिक क्वेस्ट में रुचि रखते हो, तो जरूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।